निशा का पति पिछले 2 साल से जेल में बंद था। नीता को 2 सालों से पति का प्यार नहीं मिला था। अब वह अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसने ऐसी रणनीति बना डाली जिससे किसी को शक नहीं होता था। दिन में तो पल्लू डालकर बहू का काम करती और रात होते ही वह अपना पल्लू उतारकर अपनी प्यास बुझाते। उसने अपने पति के दोस्त को सेट करके खूब रात भर काम करवाती थी। उसके पति के 3 दोस्त थे। जब से उसका पति जेल में गया है तब से उसके पति के दोस्त उसकी खबर जेल से लाकर नीता को देते थे। ऐसे ही काफी साल बीत गए। अब नीता को प्यार की जरूरत पड़ी तो उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त बता। नीता ने उस दोस्त को धीरे धीरे डोरे डालने शुरू कर दिए। उस दोस्त का नाम था मुकेश। जब मुकेश के साथ बाकी के दोस्त भी आते थे तो नीचा को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार मुकेश नीता के पति की खबर लेकर अकेले घर आया तो नीचा मुकेश को देखकर बहुत खुश हुई। नीता ने मुकेश के लिए चाय बनाई और दोनों चाय पीने लगे। तभी नीता ने बातों ही बातों में मुकेश से नंबर मांग लिया और कहा कि मैं आपसे अपने पति के बारे में फोन करूंगी। जब मुकेश निशा के घर चला गया तो नीचा का फोन आया और उधर से नहीं, छावली मुकेश बोल रहे हो। मुकेश ने कहा, मैं मुकेश बोल रहा हूं। मिटाने का मुकेश मनीषा बोल रही हूं। मुकेश, मैं यह कहना चाह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। यह सुनकर मुकेश बहुत खुश हो गया और उसने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया कि नीचा, मुझे भी आपसे प्यार हो गया, पर मैं यह बोलने से डरता था कि कहीं तुम बुरा ना मानो पीता। मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। कुछ करो, मैं तुम्हारे प्यार में कब का कपड़ा मिटाने का आज रात 10 o'clock बजे घर पर चुपके से आ जाना। याद रखना, कहीं मेरी सांस तुमको देख ना ले। मुकेश ने कहा, ठीक है। जब रात भी तो मुकेश नीता के घर पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो नीचा की सास सो रही थी। उस घर में नीचे और नीचे की साथ 2 लोग रहते थे। नीचा के ससुर की पहले ही मृत्यु हो गई थी और नीचा का पति 2 सालों से जेल में बंद था। उस राजनेता ने मुकेश के साथ खूब मजे किए। उसके बाद नीचा ने मुकेश को वापस घर भेज दिया। अब नीचे और मुकेश तो रोज रात को मिलने लगे। एक दिन नीचा और मुकेश रात में मस्ती कर रहे थे कि तभी नीता की सास को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए उठी। जब वह किचन में पीने के लिए जा, विनीता की सास को नीचा के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। को नीचा के कमरे में गई तो देखा नहीं था तो मुकेश के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। एकता के साथ में नीता को रंगे हाथों पकड़ लिया और नीता को 2 थप्पड़ मारे मुकेश घुटका तुरंत भाग गया। उसने अपनी बहू को खूब सुनाई कि मेरा बेटा जेल में बंद है और दूसरों के साथ सो रही है। उस दिन से नीचे के साथ नहीं था पर कड़ी नजर रखने लगी। अब रीता मुकेश से मिल नहीं पा रही थी। इस वजह से नेता ने अपनी सास को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। वन दिन उसकी सास ने नीता से कहा, वह मेरे लिए चाय लेकर आना नहीं, तो अपनी सास को चाय लेकर गई और अपनी सास को चाय पिला दी। चाय पीकर को सो गई थी ताकि साथ सोती रही। वह उठी तो नीता ने सोचा, लगता है यह मर गई है। नीता ने हंगामा कर दिया और रोने लगी कि हाय मैं मर, मेरी साल मुझे छोड़कर चली गई। मोहल्ले के सारे लोग निशा के घर आ गए और नीचे से पूछा, यह कैसे हुआ? तो नीचा बोली, मेरी सांस रात में सोए तो सोती रही। जब मैं उठाने के लिए उनके पास आई तो देखा वह मर चुकी है। निशा के घर पुलिस आई, सबको ले गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसकी मौत तो ज्यादा नींद की गोलियां खाने से हुई है। पुलिस नीचा के घर आई और पूछता, कुछ नहीं पता। वह तो बस यही कह रही थी कि मेरी सास रात में सोए और सुबह जब नहीं उठी तो मैंने आकर देखा तो वह मर चुकी है। पुलिस ने नीचे से सख्ती से पूछा तो नीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने ही अपनी सास को नींद की गोली खिलाकर मार डाला है।